गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। मीन्स यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ऑडिटिंग पे खर्चा करना वेस्ट है कि ये ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमें ऐसे लगता है कि ऑडिटिंग कैसा है, लग्जीरियस है। मीन्स ये सिर्फ किसके लिए ज़रूरी है, कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है, फर्म के लिए या सोल ट्रेड जो करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी कई लोग जिनके लिए ज़रूरी नहीं है वो लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मीन्स वो ऑडिटिंग हर बार करवाते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसका एनालिसिस हम इसमें करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक होगा स्मॉल बिजनेस और दूसरा होगा जो लार्ज बिजनेस होते हैं उनके लिए। स्मॉल बिजनेस में इसकी कंडीशन क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव। ऑडिटिंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे खर्चा कर रहे हो, क्योंकि जो भी आपके यहाँ ऑडिट करने आएगा आपको उसका जो भी पे स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ेगा। तो ये पहली एक कंडीशन हो जाती है। सेकंड होता है अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। मीन्स जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वहाँ पे जो ऑडिटिंग से रिलेटेड सारी बुक्स वगैरह होती हैं वो हम फॉलो जनरली नहीं करते। तो अब हमको खर्चा अगर ऑडिटिंग करना है तो हमें इन सब चीज़ों पे भी क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मीन्स प्रॉपर एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आपको बनवानी पड़ेंगी। और जब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी तभी आप क्या कर सकते हो, ऑडिटिंग का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है प्रॉपर वे पे फॉलो नहीं कर सकते। मीन्स ऑडिटिंग का खर्चा तो है ही, साथ में अब आपको किसका भी खर्चा साल भर करना पड़ेगा, जो अकाउंटेंट है उसका भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इन फुलफ़िल द फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनको पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग सेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें रखना कंपलसरी होता है। प्लस पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अकाउंट्स में भी जितने भी आपने एंट्री की उसके प्रॉपर वाउचर बिल सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ भी होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, आप एक तरह से कह सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम किस लिए, क्योंकि आप जो साल भर अकाउंट बनाते हैं उसको फिर से ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, उसमें टाइम जो एक्स्ट्रा लगता है उसके कारण इसे क्या कहते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्टीज ओनली, ये सिर्फ लोग किस लिए करते हैं, अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए करते हैं। मीन्स ऐसा कह सकते हैं दिखावे के लिए करते हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ खर्चा है, किसके लिए, छोटे बिजनेस के लिए। लेकिन फिर भी हम इसको टोटली खर्चा नहीं कह सकते। अगर हम सही तरीके से ये सारी चीज़ें करें तो ये हमको क्या कर सकता है, प्रॉपर रिज़ल्ट भी दे सकता है। मीन्स जैसे अगर आपका बिज़नेस छोटा है, सोल ट्रेड है या पार्टनरशिप है, तो आपको हर साल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। हर साल अगर आप ऑडिट कराते हैं मीन्स ये आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा बर्डन है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल में एक बार इस तरह का ऑडिट कराते हैं तो ये आपके कंपनी के लिए एज अ सपोर्ट का काम करती है। और अगर 2-3 साल में एक बार आप इस तरह का ऑडिट कराते हैं तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपके कंटिन्यूएशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में काम आती है। चाहे टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपके गुडविल को इंक्रीज़ करता है। तो आप अगर एज अ खर्चा समझ के इसको करेंगे और हर साल इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये आप पे बर्डन बन जाएगा। और अगर आप सोच समझ के 2-3 साल में एक बार ऑडिट कराते हैं और सही तरीके से कराते हैं और अपने अकाउंट को प्रॉपर वे पे मेंटेन करते हैं तो फिर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेनली ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस साइज़ कैसा है, किस तरह का बिज़नेस है और ये कितना आपके लिए कंपलसरी है। उस लेवल को ध्यान में रख के आपको ऑडिट पे फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन है ओपिनियन ऑफ बिग बिज़नेस। ओपिनियन ऑफ बिग बिज़नेस मीन्स इसमें कंडीशन क्या होता है
जो एम्प्लॉई हैं उनकी एफिशिएंसी पे हम फोकस कर पाते हैं। मीन्स जब बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता है तो हम एक एक पर्सन पे फोकस कर पाते हैं क्या? नहीं। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हम पकड़ पाते हैं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑडिट होने से एम्प्लॉयज़ में ये डर रहता है कि हम अगर कुछ गलती करेंगे तो ऑडिटिंग होने पर ये सारी गलती आसानी से पकड़ में आ सकती है, तो वो इस तरह की गलती नहीं करते और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे कि छोटी से छोटी गलती भी उनकी ना मिले। लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ऑडिट होने पे सब पकड़ में आ जाएगा, इसलिए फ्रॉड से भी लोग बचने की कोशिश करते हैं। मीन्स एम्प्लॉय जो है वो गलत काम नहीं करते हैं, मीन्स धोखेबाजी का कोई भी काम नहीं करते। पहला तो वो गलती करने से बचते हैं जिनसे उनकी में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, और दूसरा क्या, वो फ्रॉड करने से भी बचते हैं। इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से काम करती है क्योंकि उसका पता इवैल्यूएशन कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। तो अगर वो गलत प्लानिंग या गलत कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो सारी गलतियाँ किस में पकड़ में आ जाएंगी? ऑडिटिंग में पकड़ में आ जाएंगी। तो मैनेजमेंट भी क्या अपना काम कैसे करता है? सिस्टमेटिक तरीके से, और कोशिश करता है कि उससे कहीं पे कोई भी गलती ना हो। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस के डेवलपमेंट पे सपोर्ट करता है। मीन्स एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कहीं पे कोई गलती नहीं होगी, मैनेजमेंट अपना काम प्रॉपर वे पे करेगा, तो ऑब्वियसली आपका इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या करता है? टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी काम आता है। किसके? टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी के समय ये बहुत ज़्यादा काम आता है। या कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये काम आता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर मेन कंपनी के लिए ये कंपलसरी है, हर साल कंपनी को ऑडिट करने कहा जाता है, तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है, टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रॉपर वे पे अगर हम बिज़नेस चलाएं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हम किसके थ्रू आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? ऑडिटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो भी कंपनी होती है उसका ऑडिट करने कंपलसरी उसमें कहा जाता है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं? फ़ायदे होते हैं फ्यूचर में। इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसे अगर आपके फंसे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट आपकी काम आती है। कोर्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन है उसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट काम आती है। प्लस टैक्स से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो भी उसमें ऑडिट रिपोर्ट काम आती है। शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, वो आपके ऑडिटिंग रिपोर्ट देख के सेटिस्फाई होते हैं। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिटिंग जो है वो पूरी तरह से लेविश है। खासकर बड़ी कंपनियों के लिए तो बिल्कुल भी लेविश नहीं है, उनके लिए ये कंपलसरी है और उनको ये कराना ही चाहिए। तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, उनकी प्लानिंग और सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे होती हैं, और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी टोटली उनसे क्या रहते हैं? सेटिस्फाई रहते हैं, और कंपनी की एक्चुअल कंडीशन क्या होती है पता चलती रहती है। ये सारा सपोर्ट हमको इससे मिलता है। लेकिन ऑडिटिंग की कंडीशन को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो लार्ज इसमें आपका बिज़नेस आता है तो आप हर साल ऑडिटिंग करें, लेकिन अगर आपका सोल ट्रेड है या फर्म है तो आपको हर साल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर गैप में आप ऑडिट कराते जाइए जिससे कि आपके पास एज अ प्रूफ सारी कंडीशन क्लियर रहे और कोई भी दिक्कत आने पर आप उस ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑडिटिंग की कंडीशन है वो टोटली गलत है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और टोटली सही है। सही तो है, ज़रूरी है, लेकिन हर जगह हर सिचुएशन में सही बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम सही तरीके से रखते हैं तो उसे का हमको क्या मिलता है? बेटर रिज़ल्ट मिलता है, अदरवाइज़ हमको उसका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। एंड नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग जनरली क्या होता है? ज़रूरत क्यों होती है? जैसे कि मैंने अभी बताया, जो स्मॉल बिज़नेस होती है, फर्म होती है, उनके लिए नेसेसरी
नहीं है। लेकिन जो कंपनी होती, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट कंपनी हो, उनको हर साल ऑडिट करना ज़रूरी रहता है। लेकिन स्मॉल बिज़नेस जो होते हैं उनके लिए भी ऑडिटिंग नेसेसिटी है। उसका रीज़न क्या क्या है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो अकाउंटिंग है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, एज टू रूल्स है और रेगुलेशन के। मीन्स आपका अकाउंट सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी, और जो भी खर्चा होगा उससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा, बिल होगा। इस तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। आप अकाउंट पे भरोसा कर सकते हैं कि आपने जो भी एंट्री की है पूरी सही की है और आपका अकाउंट सही है। तो ये किस पे सपोर्ट करता है, टैक्स में सपोर्ट करता है, बोनस टू एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। प्लस शेयर होल्डर्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट, ये क्या करता है, प्रॉफिट एक्चुअल कितना है या कंपनी की एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसको प्रेजेंट करता है कौन, ऑडिट। ठीक है, इसके थ्रू हमको पता चलता है कि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कंडीशन क्या है। मीन्स कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए भी ऑडिटिंग क्या है, नेसेसिटी है। टू नो द रियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस की सही फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो किसके थ्रू हमको पता चलती है, ऑडिट के थ्रू पता चलती है। बैलेंस शीट कंपनी हर साल बनाती ज़रूर है, लेकिन वो अपने तरीके से उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। लेकिन जब ऑडिटर उसे ऑडिट करेगा उसके बाद जो बैलेंस शीट होगी वो टोटली चेंज होगी और उसमें एक्चुअल वही कंडीशन होगी जो कंपनी की एक्चुअल कंडीशन है। फैसिलिटी इन ऑब्टेन कैपिटल एंड लोन, अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो उसमें भी क्या सपोर्ट करता है, जो ये ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो सपोर्ट करता है। मीन्स शेयर होल्डर आप पे भरोसा करेंगे तो वो आप पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ये भरोसा कहाँ से आता है उनमें, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। प्लस आपको लोन चाहिए तो आप अपनी कंपनी की एक्चुअल कंडीशन दिखाने के लिए क्या सबमिट कर सकते हैं, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो। अगर आपका ऑडिट हर साल होता है या 2-3 साल में एक बार होता है तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी या बड़ी, उसके सारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्लियर रहती है और लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। फ्रॉड करने से बचते हैं, गलतियां करने से बचते हैं, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ होता है। गुडविल इंक्रीज़ होता है बिज़नेस का। मीन्स लोगों को लगता है कि हाँ, जो भी ये कंडीशन है छुपाते नहीं हैं, हर साल ऑडिट कराते हैं या 2-3 साल में ऑडिट कराते हैं, जिससे इनकी एक्चुअल कंडीशन क्या होती रहती है, क्लियर होती रहती है। डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट करता है, बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी से जो कंपनसेशन मिलना होता है उसमें भी ये ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है, काम आता है। टैक्स के लिए भी ये सपोर्टिव है। मीन्स आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हर साल ऑडिटिंग का काम करवाते हैं तो उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिज़नेस को अगर आपको परचेस करना है, सेल आउट करना है या अमालगमेशन वाली कंडीशन है, कुछ भी है, इसमें भी ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिज़नेस से रिलेटेड कई काम ऐसे हैं जिसमें ऑडिट रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए ऑडिटिंग क्या है, नेसेसिटी है। चाहे वो स्मॉल बिज़नेस हो या कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, हर जगह ऑडिटिंग का होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। इससे हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। अब है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। मीन्स जो वर्कर हैं वो अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, किसी भी तरह के फ्रॉड से बचते हैं, कहीं पे कोई गलत काम नहीं होता,
टैक्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि अगर उनको पेमेंट नहीं हुआ या जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्व उन चीज़ों को भी सॉल्व करने में ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या आती है, काम आती है। कोर्ट केस से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी कंडीशन है वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, काम आती हैं। अब सेकंड है एडवांटेजेस फॉर ओनर। ओनर को इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर सोल ट्रेड है तो क्या होगा, उसका पूरा अकाउंट सिस्टमेटिक बना रहेगा। ऑडिटिंग होने से उस पर शक नहीं होगा कि वो अपना प्रॉफिट गलत दिखा रहा है। टैक्स का प्रेशर उस पर क्या होगा, कम होगा। किसी तरह का कोर्ट केस होगा तो उसमें भी ये एज अ प्रूफ क्या करेगा, काम करेगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या कंडीशन होती है, मान लो आपस में पार्टनर्स की नहीं बनती है, वो अलग होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में काम आता है। प्लस अगर कोई नया पार्टनर उसमें इंटर करना चाहता है तो अगर वहाँ पे ऑडिटिंग होता है तो उसे क्लियर रहेगा कि सारे लोगों की कैपिटल रेशियो क्या है, सारी कंपनी की कंडीशन क्या है, और उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी पुराने पार्टनर को की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में उसका हिस्सा मान लीजिए आपको अलग करना है तो उस कंडीशन में भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। या कोई पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, मीन्स अब वो बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उस कंडीशन में भी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो काम आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनीज़ में इसीलिए क्या किया जाता है, हर साल ऑडिट कंपलसरी किया जाता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं और उन्हें कंपनी की एक्चुअल कंडीशन का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो वो साल भर के किस भरोसे पर अपना वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर अपना पैसा वहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपकी कंपनी है, वहाँ पे शेयर है, डिबेंचर है, तो उस कंडीशन में आपको हर साल ऑडिट कराना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपके शेयर होल्डर हैं वो सेटिस्फाई रहेंगे और उनको इन्वेस्टमेंट से डर नहीं लगेगा और वो अपना पैसा वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर ये कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग भी क्या है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद जो ट्रस्ट होता है या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके लिए भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें भी जो जितने चैरिटी या फंड से पैसे आते हैं उनका कैलकुलेशन, प्लस वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ खर्चे हुए, अगर आप ऑडिट करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे पे करते हैं, गलत काम होने से क्या होता है, बचता है। फिर बीमा कंपनी में भी अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो तो आपको टाइमली सारी चीज़ें मिलती हैं। मीन्स टोटली इसके बहुत सारे क्या हैं, फ़ायदे हैं। और अगर आप ऑडिटिंग का काम करवाते हैं तो वो कहीं भी से भी आपको नुकसान नहीं देगा, उसका बेटर रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चाहे वो बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, स्मॉल बिजनेस हो, सोल ट्रेड हो, फर्म हो, हर किसी के लिए ये क्या देता है, एज अ एडवांटेजेस ही आपको देता है। कौन, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग सबके लिए क्या है, नेसेसिटी है, और ऑडिटिंग कराने से कंटिन्यूएशन में आपको इसके बेनिफिट या प्रॉफिट मिलते हैं। थैंक यू।